हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल पनिशमेंट होती क्या है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें हमें किसी भी पर्सन को क्या मिल सकती है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। मतलब मौत की सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है। होता क्या है, जब भी सोसाइटी में ऐसा होता है, कोई ऐसे हीनियस क्राइम हो गए जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, कोई ऐसा पर्सन जो अब स्टेट के अगेंस्ट क्या कर रहा है, कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिससे क्या हो, युद्ध की भावना हो जाए, या कोई ऐसा जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो इन मामलों में जो कि हीनियस मामले होते हैं उनमें क्या होता है, किसी इंसान को डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि डेथ पेनल्टी जो है वो हमेशा ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जो है दी जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेथ कैपिटल पनिशमेंट होती क्या है। एक लॉ की नज़रों में कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी को हम किस तरह कंसीडर करेंगे। कैपिटल पनिशमेंट क्या है, एक लीगल पेनल्टी होती है जो कि दी जाती है ऑर्डर बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन who has committed a certain crime that is prohibited by law। मतलब एक इंसान ने ऐसा कोई क्राइम कर दिया, उसको पनिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट का जो ऑर्डर करेगा तो उसको हम बोलते हैं डेथ पेनल्टी। ठीक है। और इन इंडिया इट इज ओनली गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। हमारे इंडिया में क्या दी जाती है, डेथ पेनल्टी बहुत ही रेयर केसेस में दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, एज पर आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि हमारे इंडिया में ये दो प्रोसीजर, एक सब्सटेंटिव और दूसरा प्रोसीजर लॉ है, जिसमें जैसे हमारी आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें सारी ही ऑफेंसेस जो है वो डिफाइन किए हैं और उनकी पनिशमेंट डिफाइन की है कि ये पर्सन, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो ऐसा कोई क्राइम करेगा, इस नेचर का क्राइम होगा, तब उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है। और कैपिटल पनिशमेंट क्या है, एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेनल प्रैक्टिस है, डिबेटेड हाईली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी डिबेट चलती रहती है कि क्या हमें एवोल्यूशन कर देना चाहिए डेथ पेनल्टी का, या कि जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक है यूनाइटेड नेशन में भी। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कई बार बोला जाता है, कभी मतलब कभी ऐसा बोला जाता है क्या डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, क्या ठीक है या गलत है। तो अलग अलग जो एक बर्ड का एक मुद्दा है, जैसे वर्ल्ड लेवल का एक मुद्दा है, इसको हमेशा ही आए दिन इसमें डिबेट चली रहती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट स्टैंड फॉर मोस्ट सर्व फ्रॉम अ पनिशमेंट। बोला है एक हाईली एक सबसे बोला है टफ जो पनिशमेंट जो दी जाती है वो होती है कैपिटल पनिशमेंट। और सब इससे आगे क्या, जब मृत्यु हुई हो गई इंसान की, तो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी। इट इज द पनिशमेंट विच इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट हीनियस और ग्रीवियस क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। जिस भी पर्सन ने कोई मोस्ट हीनियस और ग्रीवियस क्राइम किया है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, तब उसको दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। बोले सडन ऑफेंसेस दिए गए हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में, for which the offender can be sentenced to the punishment of the death। और जैसे कि हमारा 302 हो गया मर्डर, सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है। यदि किसी पर्सन ने मर्डर किया है तब उसको हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या है, उसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। इसी के साथ डकैती करने गया था कोई इंसान, वहां जाके उसने मर्डर कर दिया। सेक्शन 396 बात करता है डकैती विद मर्डर। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मतलब ऐसा कोई षड्यंत्र रचा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, मतलब किसी भी केसेस में हो सकती है, वो मर्डर के लिए भी हो सकता है, या तो छोटे जैसे एक थेफ्ट के लिए भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो जाती है, और मर्डर के लिए भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती है षड्यंत्र करना। तो हो सकता है किन किन मामलों में षड्यंत्र जो है वो एक मर्डर के लिए भी किया जा सकता है,
और ऐसा कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, षड्यंत्र कर दिया जो कि अगेंस्ट द स्टेट हो, ठीक है, जो कि ऐसे युद्ध की स्थिति और टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो इन मामलों में भी क्या है, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। बोले वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वेजिंग वॉर की एक्टिविटी हो रही है और अटेम्प्ट किया जा रहा है ऐसी एक्टिविटी का, देन उसमें भी क्या दी जा सकती है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। बोला अमेंडमेंट ऑफ म्यूटिनी और रेप केसेस में, जैसे बहुत ज़्यादा मामले, जैसे हमारा निर्भया केस आया था, बहुत हीनियस जो ऐसे रेप के केसेस आते हैं, उनमें क्या होता है, रेप जो डेथ पेनल्टी वो दी जा सकती है, मतलब ऐसे ऐसे केसेस में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर केस जो कि रिलेट करते हैं कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया में। तो हमारे इंडिया में कुछ केसेस हैं जिनमें जजमेंट दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें हम दे सकते हैं। फर्स्ट केस क्या था, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने हेल्ड किया था, अकॉर्डिंग द आर्टिकल 21 डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी परमिसिबल इफ दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये हेल्ड हुआ था जिसमें बोला था कि अंडर आर्टिकल 21 डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी परमिसिबल क्या था, इफ दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज 1979 का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी इन द गिवन इन अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, मतलब फांसी की सजा जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। और एक केस है जिसमें मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था, सर्टेन फैक्टर बताए थे डिटरमाइन वेदर अ केस शुड बी कंसीडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, एंड सुप्रीम कोर्ट लिस्टेड द 2 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन जो है वो लिस्टेड किए थे प्रायर टू इम्पोजिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस ऑन द इंडिविजुअल केस, एंड फर्स्टली is the offence committed so exceptional that there is no scope for awarding any other sentence। मतलब पहला तो उन्होंने ये बोला था कि किसी भी ऑफेंस में, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिटेड किया गया है उसी में डेथ पेनल्टी दी जाएगी जहां जो सो एक्सेप्शनल हो और उसमें कहीं भी स्कोप ना बचे कोई अदर पनिशमेंट देने के लिए। मतलब ऐसे किसी पर्सन ने ऐसा कोई हीनियस क्राइम कर दिया है उसमें उसको उम्र कैद की सजा भी बोले वो कम पड़ जाए, ठीक है। मतलब फर्स्टली इसमें बोला था कि द ऑफेंस कमिटेड सो एक्सेप्शनल दैट देयर इज अ नो स्कोप फॉर अवॉर्डिंग द एनी अदर सेंटेंस, मतलब कोई स्कोप ना रहे कोई अदर सेंटेंस देने के लिए। और सेकेंडली बोला था इवन व्हेन द वेटेज इज अकॉर्डिंग टू द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, हमें मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है वो देखनी पड़ेगी। डज द सर्कमस्टांसेस स्टिल वारंट डेथ पेनल्टी, मतलब सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसी हैं, उस केस की नेचर ही कुछ ऐसी है जिसमें डेथ पेनल्टी जो है उसको देनी ही पड़ेगी, तब बोला इस ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी जो दी जाएगी। What is the recent stand of the Supreme Court on the capital punishment in response on the concern about the way court award the capital penalty? The Supreme Court has so motor started a review of the process, ठीक है। अपेक्स कोर्ट ने कंसीडर किया लेइंग डाउन गाइडलाइंस for determining mitigating circumstances on the death penalty. Supreme Court stated that the accused must have a meaningful, real or effective hearing. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड किया कि एक्यूज्ड को क्या दी जानी चाहिए, मीनिंगफुल, रियल और इफेक्टिव हियरिंग दी जाए अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द चांस टू इंट्रोड्यूस एविडेंस, मतलब उसको चांस दिया जाना चाहिए इंट्रोड्यूस करने का, एविडेंस देने का, रेलिवेंट एविडेंस देने का टू द सेंटेंस क्वेश्चन, अपनी जो उसे सजा दी गई है, मृत्यु दंड उसे दिया गया है, उस पर उसे क्वेश्चन करने का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो सजेस्ट किया दैट वाइल डेलिबरेटली जजमेंट ऑन द केस रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी द कन्विक्ट सोशल बैकग्राउंड, एज, एजुकेशन लेवल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन किया कि वाइल डेलिबरेटली जजमेंट इन
केसेस रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी कन्विक्ट जो हुआ है पर्सन, उसमें उसका सोशल बैकग्राउंड देखा जाएगा, एज देखी जाएगी, एजुकेशन लेवल देखा जाएगा, ठीक है। और एडिशनली कंसिडरेशन शुड बी मेड रिगार्डिंग द कन्विक्ट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस और पोस्ट कन्विक्शन बिहेवियर। मतलब जैसे किसी इंसान, जैसे होता क्या है कि हमारे केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते हैं, तो जैसे एक इंसान, एक केस को चलते हुए 8-10 साल लग जाते हैं, जिसमें बोले पोस्ट कन्विक्शनल बिहेवियर देखा जाएगा उस पर्सन का। मतलब जब से वो जेल के अंदर गया है तो उसका बिहेवियर कैसा है। एंड बिफोर डिसाइडिंग व्हेन डेथ पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन, मतलब जब उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी उससे पहले उसका पोस्ट कन्विक्शनल बिहेवियर देखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमने बोला ये सारे ही जो है सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे जब भी किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जानी होगी। तो मतलब उसका बिहेवियर देखा जाएगा, सोशल बैकग्राउंड देखा जाएगा, एज देखी जाएगी, एजुकेशन लेवल देखा जाएगा, और मीनिंगफुल और रियल इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको एविडेंस प्रोड्यूस करने की और उसको रेलिवेंट क्वेश्चन उठाने की अपनी डेथ सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। यही था, और मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में आपको पूरा ही समझा दी कैपिटल पनिशमेंट होती क्या है, किन किन केसेस में ये मामले हैं, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, रेप हो गया, उन मामलों में क्या की जा सकती है, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है, ठीक है। यदि आपको अच्छे से समझ आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, देन डू लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये चैनल लॉ लर्निंग स्कूल है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप विजिट करेंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर इन जैसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप एआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, तो एमसीक्यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सारे ही जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अपलोड किए हैं, और जो वीडियो लेक्चर होंगे आप उनको जाके देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।